Welcome to Movers and Shakers. एक जमाना था, असली दूध, असली घी, असली वैल्यूज, असली इमोशंस का। आज असली की पसली टूट गई। तभी तो इन दिनों नकली नोट, नकली दूध और अब बिहार में नकली बैलेट बॉक्सेस की खबरें मिल रही हैं। अब एक एक्सक्लूसिव बातचीत करते हैं श्री विश्वकर्मा जी से, जो बिहार में नकली बैलेट बॉक्स स्पेशलिस्ट हैं। नमस्ते नमस्ते। अरे ये क्या, लोग अपना चेहरा टीवी में दिखाने के लिए तरसते हैं और एक आप हैं जो कपड़े से अपना चेहरा ही ढक लिए। शेखर भैया, डुप्लीकेट मत पेटे बनाकर कौनो बॉर्डर पर रन कौशल नहीं दिखा कर आप हमें पदक देंगे। यानी आप अपना मुंह दिखाने में शर्मा रहे हैं। शर्म आए शर्मा को, हम तो विश्वकर्मा तो खाली गिरफ्तारी के डर से मुंह ढांप। तो आप ये मानते हैं कि आप गलत काम में लगे? अरे गलत काहे का गलत? ये काम ससुर कम से कम बूथ कैप्चरिंग से तो अच्छा है। विदाउट खून खराबा 100% अहिंसावाद। पर आप ये हमारा इंटरव्यू काहे ले रहे हैं? इंटरव्यू लीजिए भाजपा वालों का, जो सेम टू सेम आपका प्रोग्राम का भी डुप्लीकेट बना दिया है। oh yes. हम तो मात्र बैलेट बॉक्स बनाए ना, किसी का भैंसिया तो ना ही खोल लिया। भैया आपकी बात में दम है, पर क्या करें, अभी हमारे पास वक्त जरा कम है। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, our guest writer, actress Beena, and prominent choreographer Howard Roseman. And though I'm a bit tired and blasé of it, but yet give a large round of applause to Cherokee and the Rubber Band. Thank you. 1, 2, 1, 2, 3, 4. पिछले दिनों एक इलेक्शन कैंपेन रैली में राहुल गांधी ने पब्लिक की तरफ हाथ वेव किया और 10,000 हाथ उड़ गए। मगर क्या यह जरूरी है कि हाथ वेव करना सपोर्ट की निशानी है? इंडियन पब्लिक बहुत ही समझदार और शानी है। भाई हाथ वेव करने का यह भी मतलब हो सकता है कि देखो हमारे हाथ 50 साल से खाली है, देखो देखो। या फिर यह मतलब भी हो सकता है कि नहीं टिकेगी, नहीं टिकेगी, 5 साल नहीं टिकेगी। या फिर नहीं, अब की बार वोट तुम्हें नहीं देंगे। या फिर गुड बाय, फिर मत आना, गुड बाय, फिर मत आना। सेंसर बोर्ड की कैंची की धार आजकल और भी तेज हो गई है। सच अ लॉन्ग जर्नी नाम की फिल्म में सेंसर बोर्ड ने 16 कट सजेस्ट किए हैं और साथ साथ ये भी सजेस्ट किया है कि सच अ लॉन्ग जर्नी टाइटल को भी चेंज करके सच अ शॉर्ट जर्नी कर दिया जाएगा। हम तो बस यही दुआ करते हैं कि राइटर रोहिंटन मिस्त्री की यह कहानी कहीं वाकई में रोहिंटन मिस्ट्री न बन जाए। महाराष्ट्र के एक वोटर की कंप्लेंट है कि हमारे नेता फरवरी के उस महीने की तरह है जिसमें 29 दिन होते हैं, क्योंकि 4 साल में वो सिर्फ एक बार आता है। ये बात तो सुपरमैन फिल्म की एडवर्टीजमेंट की तरह। Is it a bird? Is it a plane? No, it's the same old candidate. ऐसे नेताओं को पिछले कैंपेन वाली तस्वीर आइडेंटिफिकेशन के लिए साथ में ले जानी चाहिए, वरना उनके लाल लाल गाल, उनका तंदुरुस्त शरीर और नई इंपोर्टेड गाड़ी देखकर लोग कहीं ये ना समझ बैठे कि गांव में फिल्म स्टार गोविंदा आ गया। वोटर्स को भी अपने पास मेजरिंग टेप रखनी चाहिए। कैंडिडेट की कमर नाप कर वोट दीजिए। 4 सालों में तुम्हारे कमर का साइज 32 से 38 हो गया। कम बकत मारे काम में दिल नहीं लगता, वोट नहीं चाहिए, चलो दुबले हो गया। आजकल टीवी पर बहुत सारे क्विज शोज दिखाई देते हैं। वैसे क्विज शो कंपेयर करना बहुत ही मुश्किल है। पहले तो यू हैव टू नो द आंसर्स टू वेरी वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चंस लाइक करिश्मा कपूर कौन से साबुन से कपड़े धोती है, 455 से, रील सोप से या मेरियल सोप से, अक्षय खन्ना कौन सी टूथपेस्ट यूज करते हैं, वगैरह वगैरह। और फिर सवाल पूछने की आदत लग जाती है जल्दी जल्दी।
हमारा एक क्विज मास्टर दोस्त घर से निकलता काम के लिए तो बीवी से पूछता, डार्लिंग आज गेस करो मैं कितने बजे घर लौटूंगा, 5 बजे, 6:30 बजे या 8:30 बजे। घर पहुंचते ही घंटी बजा के पूछता है, गेस हू डार्लिंग, वन डिटर्जेंट पैक फ्री फॉर द करेक्ट आंसर। डिनर टाइम पे अपने बीवी से पूछता, डार्लिंग गेस मैं आज क्या खाना चाहता हूं, ट्रिक एनीवन, पनीर पसंद है, दाल फ्राई या आलू गोभी। पार्टी में किसी ने नाम पूछा तो बोला, योर चॉइसेस आर सिद्धार्थ, डेरेक, शेखर, गेस एनीवन। यहां तक कि जब रास्ते में हमें एक बार गुंडों ने घेर लिया तो पूछने लगा, शेखर गेस करो अब ये हमारे साथ क्या करने वाले हैं, दांत तोड़ेंगे, छुरा घोपेंगे या फिर गोली से उड़ा देंगे। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पिछले दिनों मेरा एक दोस्त पार्टी से लौट रहा था और पता नहीं क्यों उसके कार का एक्सीडेंट हो गया। बताते हैं जरा सी पी हुई थी, इसीलिए शायद हाईवे को हाईवे समझ बैठा। मुंबई ट्रैफिक पुलिस वाले अब गाड़ियां चलाने वालों के अलावा राह चलते लोगों पर भी ट्रैफिक नियम पालन न करने पर फाइन लगाने वाले हैं। इसलिए मुंबई में पैदल चलने वालों होशियार हो जाओ। हो सकता है कि यहां की पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस की तरह वॉकिंग लाइसेंस भी मांगने लगे। बात यहां तक तो सही है, लेकिन कहीं ऐसा ना कहें कि भैया अपने पीछे लाल बत्ती लगाओ। या फिर अपने हाथों में एक हैंडी रियर मिरर लेकर चलो, दाएं बाएं मुड़ते वक्त अपने हाथों से इंडिकेशन दो। इस हिसाब से फ्यूचर में आप क्रेन पर लटके आदमी भी देख सकते हैं जिनका कसूर ये होगा कि वो टोवे जोन में खड़े पाए गए थे। आजकल माँ बाप अपने बच्चों के एडमिशन के लिए स्कूल के चक्कर काटते हैं, फ्यूचर में आरटीओ ऑफिस के भी चक्कर काटने पड़ सकते हैं। नहीं वो क्या है ना, अपना टिंकू इससे पहले चलना सीख जाए, सोचता हूं आरटीओ ऑफिस में कुछ खिला पिला के उसका लर्नर्स लाइसेंस ही निकलवा लूं। Our first guest on Movers and Shakers tonight is an actress of substance who also happens to be one of the most graceful screen mothers. Ladies and gentlemen, please welcome Beena! ये बताइए, कैन आई कॉल यू बीना? प्लीज। ऑलराइट बीना, टेल मी, आप दिनों दिन और ज्यादा खूबसूरत होती जा रही हैं, इसके पीछे क्या वैस्मॉल का कमाल है? बिल्कुल है। लोग आपको क्या कहते हैं, तेरे बिना क्या जीना या मेरी बिना तुम बिन सुनी? दोनों ही कहते हैं। दोनों कहते हैं। As I said, you are undoubtedly one of the most beautiful स्क्रीन मदर्स। ये बताइए, आपने अपने करियर की शुरुआत की 2 फिल्मों से, शिक्षा और रचना से। रचना हुई पेड ऑपोजिट अनिल कपूर। राइट। अब आप माँ बन गई हैं, अनिल कपूर बाप क्यों नहीं बने? नहीं देखिए, ऐसा है कि जहाँ से हम लोग शुरू किए थे और आज अनिल कपूर has grown very much as an artist and I would। पर आपको ऐसा लगता है कि एक्टर्स के, खास करके मेल एक्टर्स की जो शेल्फ लाइफ होती है वो ज्यादा होती है? हीरोइंस at the age of 30-35 they start playing sisters, bhabis, mothers. मतलब ऋषि कपूर उर्मिला के साथ भी आ जाते हैं, जैकी श्रॉफ also comes with Urmila, but you cannot imagine it otherwise. I mean you cannot imagine Rakhi being paired opposite the must hero, definitely, है ना? या आमिर खान के साथ नहीं आ वो सकते। तो है ही, वो मेल ओरिएंटेड डोमिनेटेड सोसाइटी भी है और वर्ल्ड भी है, तो ऑटोमेटिकली औरतों को बैक सीट लेना ही पड़ता है। बीना, वर्मा जी आप माफ कीजिएगा, अचानक इतने बरसों के बाद पहचानने में। मैं भी तो पहचान नहीं सका भाई, कितने बरसों के बाद मुलाकात हो रही है। उन बरसों को भुलाने के लिए मैंने बरसों कोशिश की, इसे याद न दिलाइए। Tell us more about, you started with Barrister Vinod and then you Yes, Barrister Vinod went on to do a couple of other serials, and especially जब औरतें घर में बर्तन संभालती हैं, आप टेलीविजन में परिवर्तन संभालती हैं। बिल्कुल। Right, so tell us more about that, Parivartan. How did that happen to you? And briefly also about the other serials which you did. Parivartan came to me through Bharat Rangachari, and I jumped for the role because very honestly speaking, that kind of a graph, वो डेप्थ,
and वो white patch, वो white patch वो भी मिलना कितना मुश्किल हाँ, होता है, हाँ। वो कितना मुश्किल होता है तो and not only that with the significance, वो white patch हमेशा तो अच्छा जी, जो significance स्क्रीन के साथ- मदर्स होती है इनकी व्हाइट पैच सिर्फ यहीं क्यों आती है? वो इतना ही मेरे- हल्का सा वो सफेद मुझे होता है, बाकी copy सब करते काला हैं। रहता है हमेशा। वो मुझे कॉपी करते हैं अच्छा तो मैंने ट्रेंड शुरू Trend- की ना trend शुरू किया। तो इसके बाद मुझे लगा कि सभी जो भी टीवी में देखते हैं आप देखते हैं कि वही एक पट्टी है तो दैट इज शायद वही पैच हर जगह घूम रहा है। हाँ वो डालडा ऐड में बोला था ना कि बाप बच्चे बच्चे तो तो बच्चे, बच्चे बाप बाप रे रे बाप, बाप हाँ। और ये अभी पैच रे पैच बीना रे बीना मेरा नाम जुड़ गया है आपने कभी रवि राय से या थोड़ा है थोड़े की जरूरत है जो उनसे कभी रॉयल्टी मांगी जो हर वक्त कहता है बीना जी विशाल जिंदा है, बीना जी आपने कभी कहा मेरे नाम का इतना इस्तेमाल करो, मुझे कुछ पैसे तो भेज दिया करो हर एपिसोड के बाद? मैं अभी सोच रही हूँ दिस इज अ गुड This is a good idea. Yeah, Call him up yeah. now. Achha, after doing all this, I believe you are turning into a producer director. You are directing a Bengali film Yes. called Anupama. We'll take a short break and we'll talk more about that. Tell me one thing, Beena. You had a flourishing acting career going on for you. Then what made you decide on direction? बात ये है शेखर ये सही बात है कि हर इंसान की जिंदगी में एक मकाम पे ऐसा लगता है कि इसके बाद क्या तो आई डू हैव अ हैबिट ऑफ समटाइम्स sitting down and Writing? thinking about writing. So this was a subject that I was pondering here and there about. It's a very simple triangular love story and we developed it. ये ट्रायंगुलर से आगे क्यों नहीं जाती लफ्ज़? क्वाड्रेंगल क्यों नहीं होती है कभी? But why Bengali? Kothaki. Kothaki because it's my mother tongue. It's my language. But are you going to take it as like full time now? Yes, yes, definitely. Definitely after this. Definitely. And maybe you're going to venture on to direct Hindi films as well. Depending on the success of your first film. Definitely, definitely. आप ये बताइए कि आजकल टेलीविजन पे जो इतनी पुरानी फिल्में दिखाई जाती हैं, when you look at those films, how proud do you feel of your father? You know, सब लोगों I'm को always proud of him. a lot of people may not know who watching this show right now that ये बहुत बड़े कलाकार की बेटी हैं प्रदीप कुमार जी की. So let's give a big hand. तो प्रदीप कुमार जी को देख के, you know, he has always worked in those beautiful historicals and he had the best songs coming to him. Yes. How do you feel? What do you think? What comes to your mind when you watch him right now? But he was a very handsome man. आजकल historical films तो बनते बनती नहीं नहीं, हाँ. हैं. नहीं बनती है ना, लेकिन 2 दिनों के बाद हिस्ट्री हो जाती है फिर हिस्टोरिकल बन जाती हैं. Yes, very good. Okay, tell me, I don't know how to, I'm a little apprehensive about broaching this subject, but you had an early marriage and you had a disastrous marriage. But how do you now cope with the fact that you have been single and beautiful for so long? Well, I'm very happy with myself. You are happy? Well, here's wishing that you stay happy and contented all your life. Thank you so much. It was lovely talking to you. Our second guest on Movers and Shakers tonight is an upcoming model and actor who also happens to be a very talented choreographer. Ladies and gentlemen, please welcome Howard Roseman. That was very novel indeed. Thank you very much. But tell me about your name. This Howard I is knew- like I knew you were you gonna knew. ask me That's why that. I'm asking you because you knew. It's like you don't know whether to say how odd or how weird or what. I mean, did you ever try to rechristen yourself? Somebody called me how hard. Try that. हावर्ड, तुमने अब तक कम से कम दर्जनों प्लेज में काम किया होगा. तुम्हें वो कौन सा रोल है जो अब तक याद है? Which is that one role which you remember very fondly? The most delightful role that I did was probably The Little Mermaid, and I played a crab in The Little Mermaid. A crab. A crab. A crab. Okay? And I had this costume with about 6 tentacles coming out from each side, and I was in track pants and things like that, with skinny legs, and I was on stage like that, and I was always walking like this, okay? And I was singing this song Great. live. Okay? I'm a singer also. Okay? So I was singing this song live, and that was probably the most delightful role. That I is did. what made it crab. Otherwise, it would have been drab. Absolutely. So that was probably it. Can we see? You want to hear a bit of it? Yes. Okay. The seaweed is always greener in somebody else's lake.
You dream about going up there, but that is a big mistake. You bet. Just look at the world around you, right here on the ocean floor. Such wonderful things around you. What more is you looking for? Under the sea. Under the sea. Darling, it's better down where it's wetter. Take it from me. Up on the shore they work all day. Out in the sun they play away. While we devoting full time to floating under the sea. Very good. Except Coffee? yeah, grow. Except perhaps the crab needs little linguistic and phonetic lessons. But that's perfect. अच्छा ये जो तुमने एक दूसरा रोल भी प्ले किया था पान वाले का in Faisal Al-Qazi's House of Pigeons. yeah. So we got a lot of pans here. We would like to see how proficient you are in rolling the pan. Get Get it a on. pan, please. Okay, all cameras pan to this. Okay, let's have it. जल्दी बनाइए. लीजिए. कौन है दिल्ली की गलियां छोड़ के क्या बात है भाई दिल्ली है दिल हिंदुस्तान का भागे गुरु मुंडा बाजार है जहां का गुरु लल्लन का। इसलिए कौन है दिल्ली की भैया इसको कैसे अब मैं बताता हूँ ये आप ऐसे ठीक से संभाल नहीं पाएंगे इसको मैं स्टेपल कर देता हूँ स्टेपल इसलिए कर देता हूँ क्या है कि ये पान जो है ना किसी किसी लोगों का स्टेपल डाइट होता है इसीलिए और इसमें मैं कट्ठा लगा देता हूँ क्योंकि कट्ठा लगा के उनको दूंगा इन्होंने कट्ठा सागर में काम किया था हेलो वेलकम टू एमएस 1 सेकंड भैया पान का तो मजा आ गया थैंक यू जी बहुत अच्छा लगा ये बताइए कि आप जो ये कर रहे थे थिएटरवा और उसके बाद आप आ गए बम्बई में तो थिएटर से कोरियोग्राफी में कैसे उतर आए इनको लिंग्विस्टिक लेसन दो जी हाँ जी I think the only lessons I need to take is eat pan and keep my mouth shut. ऐसा है कि theatre I've never ever thought of getting into choreography. When I came to Bombay, I thought I'd be a big stud and a big star. I'd done 10 years of theatre in Delhi, and I thought I had it all and I had done it all. I came to Delhi to Bombay on the fourth day in Bombay. I got a commercial, so I was like flying. यानी कि पूरी तरह से कमर्शलाइज्ड हो गया हाँ जी बिल्कुल हाँ जी और सुनिए आगे तो क्या हुआ then suddenly this Mast came up and Ram Gopal Varma was doing this film and Anurag Kashyap the writer of Satya he told me he met me and he said Ramu's looking for some choreographers so I said I'll try. What about the acting bit of it? मतलब मस्त का नाम सुन के ये कोरियोग्राफी करने तुम्हारे हौसले पस्त नहीं हो गए कि तुम्हें एक्टिंग का स्कोप नहीं मिला? बिल्कुल नहीं जी मैंने ये सोचा था कि जितना मैं ज्यादा रहूंगा रामू सर के साथ वो और देखेंगे मुझे और अगली फिल्म में डाल देंगे मुझे तो इसलिए अगली फिल्म में दोनों मुझे मिल जाएगी That's why I won like mad. So no, actually it was a great experience. Suddenly I have to rethink my strategies. Though passion is my passion is acting. I won't ever leave it. I'll do theatre. I will do not commercials. I'll do. ये खुद ही टिक मार कर रहा है खुद ही काट रहा है I'll do खुद ही films. क्रॉस लगा रहा है मैं ये करूंगा नहीं मैं नहीं करूंगा मैं मॉडलिंग नहीं मैं नहीं करूंगा मैं वो कर लूंगा मैं ये कर सब करोगे तुम नहीं बिल्कुल हाँ थोड़ा सांस ले लो सब करोगे मुझे बोलने का मौका दीजिए. हाँ ठीक है बोलो So since बोलना भी चाहता है साथ में so since भगवान चप्पल फाड़ के दे रहे हैं choreography work I'm not going to say no to it. I'm enjoying it. I'm going to do it. Thank you so much. It was lovely talking to you. Great. Here's wishing you all the success. आज का ये खत भेजा है कृष्णन भाटिया ने खड़गपुर से लिखते हैं एक छोटा बच्चा अपने पापा से पूछ रहा है पापा ताजमहल कहाँ है पापा बुद्धू कहीं के इतना भी नहीं पता कभी बाहर निकलो तो पता चले जाओ मम्मी से पूछ लो पापा लाल किला कहाँ है लाल किला कहाँ है इतना भी नहीं पता बुद्धू कहीं के कभी बाहर निकलो तो पता चले जाओ मम्मी से पूछ लो पापा आपको पता है अभिज्ञान झा कौन है पापा कंफ्यूज्ड नहीं पता ये अभिज्ञान झा कौन है मुन्ना कभी घर में रहो तो पता लगे ना अभिज्ञान झा कौन है